Hello everyone, I am शिव कुमार सिन्हा. वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ. जन्म तिथि में छिपे रहस्य की पहचान पार्ट 10 आज प्रस्तुत कर रहे हैं. पार्ट 10 वस्तुतः कुछ नहीं है बल्कि पार्ट 5 का एक्सटेंशन है, इसलिए ब्रैकेट में पार्ट 5B भी रख रहे हैं. वस्तुतः हम लोग देखे थे पार्ट 5 में कि विदाउट निगेटिव रो डबल डिजिट अगर कोई 3 घर में आता हो 2 पॉजिटिव रो के साथ तो वह शीर्ष पर पहुंचने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है. यह पार्ट 5 का है. इसी का जो एक्सटेंशन के रूप में पार्ट 5B या 10 जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह विदाउट निगेटिव रो था या विथ निगेटिव रो अगर डबल डिजिट 3 हाउस में है या 3 डिजिट इन 1 हाउस विथ पॉजिटिव रो हो तो वह व्यक्ति भी शीर्ष पर पहुंचता है, लेकिन वह सेकंड क्लास फर्स्ट के रूप में. अगर यह फर्स्ट क्लास फर्स्ट है तो यह सेकंड क्लास फर्स्ट के रूप में पहुंचेगा. पूर्व में भी हम लोग 2 एग्जाम्पल प्रस्तुत किए थे. आज भी जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे इसको स्टेटमेंट को विथ निगेटिव रो डबल डिजिट इन 3 हाउस या 3 डिजिट इन 1 हाउस विथ 2 पॉजिटिव रो का विश्लेषण करेंगे. इसी क्रम में कल जो 25 दिसंबर को हम एक वीडियो जो प्रस्तुत किए थे पार्ट 9 या पार्ट 4B का एक्सटेंशन, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ड्राइविंग नंबर और कंडक्टिंग नंबर को स्पष्ट किए थे. उस कंडक्टिंग नंबर और ड्राइवर नंबर के विश्लेषण में इवेंट्स ईयर की भी चर्चा किए थे. एक श्रद्धालु ने, एक जिज्ञासु ने यह स्पष्ट किया, फोन पर बताया कि कृपया इवेंट्स ईयर्स को डिटेल बताने की कृपा करें, इवेंट्स ईयर को कैसे पहचानें. इसलिए इस इवेंट्स ईयर्स के भी चर्चा हम करेंगे इसी क्रम में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसी के आधार पर आधारित है. अब हम लोग देखते हैं श्री रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं भारत सरकार में, और उनके जन्म तिथि के आधार पर अब जो है पार्ट 10 प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी जन्म तिथि के विश्लेषण करके उनके जो इवेंट्स ईयर्स की पहचान भी करने की कोशिश करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे. देखिए कि इनका जन्म जो है 30/8/1954 है. 30/8/1954 से जो ग्रिड बनाने का तरीका सभी लोग जान चुके हैं, फिर भी आसानी से जान लें. 3 को 3 के घर में, 8 को 8 के घर में, 1 को 1 के घर में, 9 को 9 के घर में, 5 को 5 के घर में, 4 को 4 के घर में. फिर डेट ऑफ बर्थ का 3 जो है 3 के घर में. ये टोटल जो है 30 आता है, वह भी जो है 3 के घर में. इस प्रकार इनका ड्राइविंग नंबर जो है 3 हुआ, कंडक्टिंग नंबर भी 3 है. साथ ही साथ 2 रो बनता है. एक 3 डिजिट एक घर में है जो है, और 1 रो 2 रो कंप्लीट रो है, लेकिन 1 रो निगेटिव रो है, अर्थात ये पूरी तरह खाली रो है, जिसके कारण ये सेकंड क्लास फर्स्ट में है. चूँकि 3 नंबर जो है 3 बार आया है, इसलिए लेजिस्लेशन के जानकार हैं. 3 नंबर में आप देखे होंगे 3 नंबर की जो विशेषता बताए थे कि ये लेजिस्लेटिव हेड होते हैं, लेजिस्लेशन के जानकार होते हैं, एजुकेशन इनका अच्छा होता है, अर्निंग अच्छा होता है. तो यह 3 नंबर जो 3 बार आया है, इसके आधार पर आप स्पष्ट है कि यह लेजिस्लेशन के जानकार व्यक्ति हैं. और 3 बार 2 रो पॉजिटिव है, 2 रो पॉजिटिव है, साथ में एक जो निगेटिव रो है, जिसके कारण जो है इनका सेकंड क्लास फर्स्ट के रूप में है. यह बहुत दिनों से कानून मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे. अब हम जो है इनके इवेंट्स ईयर को देखें. यह चूँकि 3 के अकॉर्ड में इनका जन्म है, 3 के, तो 3 वाले का जो है देखते हैं कि 3 वालों का इवेंट्स ईयर होगा 12, 21वें वर्ष में, 30वें वर्ष में, 39वें वर्ष में, 48वें वर्ष में, 58 वर्ष, 57 वर्ष में, 66 वर्ष में, 75 वर्ष में, 84 और 93. यह इनके लिए इवेंट्स ईयर है. इवेंट्स ईयर है. अभी देखें हाल में कल का न्यूज आया है कि इनके माता का देहांत हो गया है. अभी इनका उम्र 66 वर्ष है. देखिए 66 वर्ष में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ईयर इनके लिए था. यह गुड या बैड न्यूज सुनने का ईयर था. 66वें वर्ष में इनकी माँ का देहांत हुआ. यह बहुत संजोग है. इनके पूरे कैरियर को देखेंगे तो 21वें वर्ष में स्टूडेंट यूनियन के नेता बने, 30वें वर्ष में फिर जो है यह राजनीतिक में आए, और जो है 39वें वर्ष में मंत्री बने. इस तरह से जो है इनका सारे राज्यसभा का सदस्य बनने का क्रम ईयर वाइज एक एक करके मिल जाएगा. उनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो इसी क्रम में हर एक आदमी का इवेंट्स ईयर क्या होगा. जिस किसी व्यक्ति का जन्म तिथि 1 के अकॉर्ड में है, जैसे 1, 10, 19, 28 को है,
उनके लिए जो इवेंट्स ईयर होगा एक वर्ष एक अंक नंबर वालों का 10वें वर्ष में कुछ घटनाएं घटेगी, 19वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 37वें वर्ष में, 46वें वर्ष में, 55 वर्ष में, 64 वर्ष पर, 73, 82 और 91 वर्ष में। उसी तरह जिनका 2 तारीख को जन्म है, 2 अर्थात 11 का हो, 20 को हो, 29 को हो, जो 2 के सिंगल डिजिट में जन्म हुआ हो जिनका, उनको देखेंगे कि 11वें वर्ष में महत्वपूर्ण घटनाएं घटने का वर्ष होगा, 20वें वर्ष, 29वें वर्ष, 38वें वर्ष, 47वें वर्ष, 56 वर्ष, 65 वर्ष, 74, 73 और 92 ईयर्स में। या उनके लिए अचीवमेंट्स या जो है फेलियर, दोनों का वर्ष जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। 3 जिस की कॉर्ड में जो जन्म है, जिसमें रविशंकर प्रसाद का भी है, इनके जीवन में हम लोग देखे हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं 12वें वर्ष, 21वें वर्ष, 30 वर्ष, 39 ईयर्स, 48 ईयर्स, 57, 66, 75, 84, 93। अभी ये महत्वपूर्ण है कि इनके 66 वर्ष की अवस्था में कल ही इनकी माँ का देहांत हो गया है। यह भी करता है, यह साइंस कितना सटीक है। अगर थोड़ी सी बारीकी से देखें तो सभी के जीवन की महत्वपूर्ण इवेंट्स ईयर इसी एकॉर्ड में चलता है। 4 में जिसका जन्म हुआ है वह 4 में, 13 में, 22 में, 31 में, तो उसका देखेंगे कि 13वें वर्ष, 22वें वर्ष, 31वें वर्ष, 40 वर्ष, 49 ईयर्स, 58 ईयर्स, 67 ईयर्स, 76 ईयर्स, 85 ईयर्स और 94 ईयर्स में महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी। 5 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, 5 को, 14 को, 23 को, उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण इवेंट्स ईयर होगा वह 14वें वर्ष होगा, 23वें वर्ष होगा, 32वें वर्ष होगा, 41वें वर्ष होगा, 50 में, 59 ईयर्स, 68 ईयर्स, 77, 86, 95 ईयर्स। उसी तरह जिनका 6 के एकॉर्ड में जन्म है, 6 का मतलब हो गया 15 को, 24 को जिसका जन्म हुआ हो, वह 6 का पहले 15 वर्ष में, 24 वर्ष में, 33वें वर्ष में, 42वें वर्ष में, 51 वर्ष में, 60 वर्ष में, 69 ईयर्स, 78 ईयर्स, 87 ईयर्स, 96 ईयर्स में महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी। उसी तरह 7 के एकॉर्ड में जिनका जन्म हुआ हो, 7 का मतलब हुआ 16 या 25 के डेट में, तो 16 और 25 और 7 के जो जिनका जन्म हुआ हो उनके लिए इवेंट्स ईयर होगा 16वें वर्ष, 25वें वर्ष, 34वें वर्ष, 43वें वर्ष, 52 वर्ष, 61 वर्ष, 60 वर्ष, 79 ईयर्स, 88 ईयर्स, 97 ईयर्स। उसी तरह 8 में किसी का जन्म तिथि होता हो, 8 का मतलब हो गया 17, 26 को जन्म हुआ हो, उनको देखेंगे कि 8 वालों का 17वें वर्ष महत्वपूर्ण इवेंट्स ईयर होगा, 26वें वर्ष, 35वें वर्ष, 44वें वर्ष, 53 वर्ष, 62 वर्ष, 71 वर्ष, 80 वर्ष, 89 ईयर्स, 98 ईयर्स। उसी तरह 9 के जिनका जन्म हुआ हो, 9, 18 या 27 को, उनके लिए इवेंट्स ईयर होगा 18वें वर्ष, 27वें वर्ष, 36वें वर्ष, 45 वर्ष, 54 वर्ष, 63 वर्ष पर, 72 वर्ष पर, 81 ईयर्स, 90 ईयर्स, 99 ईयर्स। यह इवेंट्स ईयर हो गया। यह सुविधा के लिए आपकी जिज्ञासा के अनुसार इवेंट्स ईयर को हम लोग रखे थे। यह बिल्कुल साइंटिफिक है। आप अपने जीवन की घटनाओं को, महत्वपूर्ण घटनाओं को देखोगे। इवन इम्पॉर्टेंट आपका रिजल्ट जो आता है वह भी देखेंगे कि वह रिजल्ट भी इसी वर्ष निकलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो अपने आप सीक्वेंस में होगा। इसके अलावा अपवाद के रूप में है थोड़ा सा कि 1 और 4 की जो है एकॉर्ड होता है। एक वालों की घटनाएं कुछ 4 के क्रम में होता है, 2 वालों की घटनाएं भी 7 के सीक्वेंस में देखा गया है। तो यह महत्वपूर्ण है बच्चे आपके जीवन में, कब आप जो है नौकरी प्राप्त करेंगे, कब आपकी शादी होगी, कब आपको बच्चा जन्म लेगा, कब आपकी माँ की मृत्यु हो गई, कब आपके पिता का दुख समाचार मिलेगा। यह सारी घटनाएं जो है यह इसी एकॉर्ड में घटता है। आप इसे जीवन में परख करके देख सकते हैं। इवेंट्स ईयर का यह पहचान का बहुत आसान तरीका है। इसलिए आज का जो है विश्लेषण का जो मुख्य है वह जो पार्ट 5 का एक्सटेंशन, अभी रविशंकर प्रसाद का एग्जाम्पल के सहारे समझाए, यह पार्ट 5 का एक्सटेंशन है। यह पार्ट 5 का एक्सटेंशन है और यह जो है पार्ट 5B नामकरण रखे हैं। इसमें है, उसमें था कि विदाउट नेगेटिव रो, डबल डिजिट इन 3 हाउस विथ 2 पॉजिटिव रो। इसमें है कि विथ नेगेटिव रो, डबल डिजिट इन 3 हाउस या 3 डिजिट इन 1 हाउस विथ 2 पॉजिटिव रो। और इसका यह बहुत ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चूँकि बहुत देख चुके हैं इसलिए अब एक एक करके एक ही एग्जाम्पल दे रहे थे। पहले जितने एपिसोड में 3 या 4 एग्जाम्पल देते थे, आप स्वयं एग्जाम्पल खोज करके उसका विश्लेषण करें, सीखें, समझें। यह बहुत आसान साइंस है। यह बिल्कुल जो है अब कंक्लूडिंग स्टेज में हम पहुंच रहे हैं 1-2 एपिसोड देख करके। इसलिए आप जो है
इसको सीखने का प्रयास करें, रुचि ले। यह बहुत आसान साइंस है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। यह बिल्कुल आसान तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस आसान तरीका से आप बहुत आसानी से सीख लेंगे और बहुत कम पार्ट में, कम एपिसोड में यह संपूर्ण ज्ञान की जानकारी हो जाएगी। फिर इसको हम लोग व्यक्तिगत विश्लेषण भी, आपका व्यक्तिगत, जैसे हम पहले भी कहे थे कि हम बड़े सेलिब्रिटी से सामान्य व्यक्ति के जीवन में आएंगे और सामान्य व्यक्ति यह आपकी प्रवृत्ति का सूचक है। ऐसा नहीं कि आप इसको ग्रिड देख करके कानून मंत्री बने रविशंकर जी तो आप भी कानून मंत्री बन जाइएगा। आप जिस क्षेत्र में रहेंगे, अगर यही इस तरह का ग्रिड है तो उस क्षेत्र में आप नियम कानून के जानकार होंगे, उस क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, तो मेहनत करना पड़ेगा। यह सिर्फ प्रवृत्ति का सूचक है, प्रयास आपको करना पड़ेगा, सफलता की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। यह आपकी प्रवृत्ति का सूचक है। यह प्रवृत्ति आपको एक वातावरण तैयार करेगा और सफलता में सहायक होगा। आपको प्लेटफॉर्म अपने तलाश करना है। कभी कभी अगर 6 के रिकॉर्ड में जिस किसी का व्यक्ति रहता है, देखते होंगे जिसका कि 6 के अधिक आ जाता है, उसको हेल्पिंग फ्रेंड्स बहुत मिल जाता है और उसको प्लेटफॉर्म खोजने में भी सहायक होता है। लेकिन सबके साथ ऐसी बात नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। यह आपकी प्रवृत्ति का सूचक है, सफलता का सूचक है। इसमें अगर रुचि रखते हैं तो आप अपनी प्रवृत्ति, टेम्परामेंट को समझ सकते हैं, उसके अनुसार प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो मेरे तो दूरभाष पर या ऐसे भी प्रश्न करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, या इसी पर मैसेज दे करके मैं उनकी जिज्ञासा को समाधान करने का प्रयास करूँगा। या मेरा व्यक्तिगत सेवा भाव से इस ज्ञान का प्रसार है, इसमें कि मेरा कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल सेवा भाव है। और एक जानकारी देखना है, जो लोगों को, बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है, फियर कम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं कि क्या होगा, भाग्य के प्रभाव से ग्रसित हो जाते हैं। भाग्य वगैरह कुछ नहीं है, यह प्रवृत्ति का सूचक है। भाग्य का निर्माण आपको स्वयं करना है, प्रयास स्वयं करना है, मेहनत स्वयं करना है। अपने टेम्परामेंट के अनुसार आप प्रयास करें, सफलता की इवेंट्स, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करें, आप सफल होंगे। आपकी यह मेरी शुभकामना है। अगर यह मेरा विश्लेषण सही लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।